वेल तो ये स्टोरी है ऑफ कोर्स यहाँ पे बी लेबल की। शिवांगी, आपके पास आना चाहेंगे, मिक्स मिट्टी नाम कैसे चूज किया है आपने और आपकी क्या स्टोरी है, क्यों आपने ये सस्टेनेबल क्लोथिंग में कदम रखा? ये ब्रांड जो है ये लाइफस्टाइल एक्सेसरी ब्रांड है, बैग्स में डील करता है। ओके। एंड मिक्स मिट्टी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मैं बहुत सारे अलग अलग जगहों से बिलोंग करती हूँ। ऑलराइट। इसके वजह से इस ब्रांड का नाम मिक्स मिट्टी पड़ा, और क्योंकि ये एक सस्टेनेबल ब्रांड था, इस वजह से भी इसमें मिट्टी का शब्द यूज हुआ है। एंड इस ब्रांड का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ये ब्रांड बहुत मेजरली काम करता है कि एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस आप आए लोगों में। सो इट्स ऑल्सो एन एनिमल फ्रेंडली ब्रांड। तो हमारा ये होता है मेन ऑब्जेक्टिव हर कलेक्शन के साथ कि हम जो जानवर हैं उनके प्रति जो जागरूकता है वो कर सके लोगों में। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। एंड हम यूजुअली प्लांट बेस्ड मटेरियल्स ही यूज करते हैं हमारे बैग्स में, ताकि हम ये डिफरेंस बता सकें कि एनिमल फ्रेंडली और एनवायरनमेंट फ्रेंडली में फर्क है। बट इसका मेन मिड पॉइंट ये है कि हम प्लांट बेस्ड वीगन लेदर यूज करते हैं बैग में, एंड इस तरीके से ये पूरा ब्रांड वर्क करता है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर ऑफ कोर्स तीनों ही ब्रांड्स की स्टोरीज है जिनको आज हमने यहाँ पर शो में इनवाइट किया है। और जैसे सभी ने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर थ्रेड है इन सभी को जो बाइंड करती है, वो ये कि एक तो वेस्टेज यहाँ पर कम से कम होना चाहिए, दूसरा कुछ ऑर्गेनिक होना चाहिए, रिसाइकल फैब्रिक होना चाहिए, कंजर्व करे किसी तरह से ये वाटर और एनर्जी को। तो उसमें हमने ऑफ कोर्स यहाँ पर वीगन की भी बात आते हुए देखी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को लेकर है, सर्टिफिकेशन को लेकर है कि आप कह ही नहीं रहे हैं सिर्फ कि ये इससे बना है, आप उसको थरोली यहाँ पर सर्टिफाई भी कर रहे हैं कि जो आप काम कर रहे हैं वो इस तरीके से है। शिवांगी, आपसे एक और चीज पूछना चाहेंगे और हम टुवर्ड्स द बिजनेस ऑफ क्लोथिंग जाते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की, ऑर्गेनिक की, सर्टिफाइड की, तो सभी को ऐसा लगता है कि ये शायद थोड़ा सा ऑन द हायर साइड ऑफ प्राइस होगा, इनपुट कॉस्ट शायद यहाँ पर ज्यादा होगी, महंगी चीजें हैं ये। किस तरह से आप, क्या ये सच्चाई है एक तो ये, और दूसरा किस तरह से हम यहाँ पर प्राइसिंग को देखते हैं? द थिंग इज कि प्राइसिंग, हाँ, सस्टेनेबल जो अगर गारमेंट्स हैं या बैग्स हैं या कुछ भी, हाँ, इनके प्राइसेस थोड़े हाई होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें बहुत ही एथिकल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, एंड दीज कम विद अ प्राइस, राइट। तो हाँ, ये थोड़े महंगे हैं, बट एंड सर्टिफिकेशन इस चीज को गारंटी करता है कि जो आप ले रहे हो वो जो चीज है वो सही है, ना कि आपको ग्रीन वॉश किया जा रहा है कि हाँ हम बेच तो ये रहे हैं बट वो असली में वो चीज है नहीं। तो ये चीज जो सर्टिफिकेशंस करते हैं वो आपके ब्रांड को एक ऑथेंटिसिटी देते हैं कि जो आप दे रहे हो मार्केट को, जो कंज्यूमर्स आपसे चाहते हैं, वो एक्चुअली एक जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज में होता है, बट इट्स वर्थ इट। शिवांगी, आप कैसे देखती हैं अगर ओवरऑल मार्केट यहाँ पर देखा जाए तो जो ग्रीन फैशन एज एन इंडस्ट्री है, और जैसे अलीशा ने कहा कि चाहे वो टैक्स है, जीएसटी है, स्कीम्स हैं, सब्सिडीज हैं, इस सेगमेंट के लिए, इस सेक्टर के लिए फिलहाल बहुत ज्यादा हेल्प नहीं है। दैट इज ट्रू। मतलब इंसेंटिव्स नहीं है, कोई सब्सिडी ज्यादा नहीं अवेलेबल है। एक जनरल स्टार्टअप के लिए लोन्स हैं, बट एक इस चीज को कंसिडर करते हुए कि एक सस्टेनेबल ब्रांड है, इसमें ज्यादा खर्चा है, बट इसके इंटेंशंस अच्छे हैं, इसके लिए कोई इंसेंटिव्स होने चाहिए। हाउएवर मैं देख रही हूँ कि स्कीम्स जरूर आई हैं इस गवर्नमेंट के अंडर, चाहे वो हमारी समझ स्कीम हो, चाहे वो मित्र स्कीम हो, बट अभी भी स्कीम्स के अंडर इतनी चीजें नहीं है कि कोई ब्रांड उसमें उस तरीके से ग्रो कर सके या उनको किसी तरीके का बेनिफिट हो सके जिससे वो इस इन प्रोडक्ट्स को और मार्केट में ला सकें। बट हाँ, देयर शुड बी सच फैसिलिटीज अवेलेबल इन ब्रांड्स के लिए, ताकि ग्रोथ का स्कोप बढ़ सके। तो अभी इसमें लिमिटेशंस है, बट आई एम होपिंग कि इसमें चेंजेस आएंगे विद टाइम, बिकॉज ये एक ऐसा टर्म है, मतलब सस्टेनेबल फैशन एक ग्रोइंग टर्म है अब, और लोग इसकी जरूरत समझ रहे हैं टाइम के साथ। तो होपफुली इसको मद्देनजर रखते हुए चीजें बदलेंगी।